हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। कैसे? जैसे आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। अपने क्रश के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, अपने एक्स के लिए आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, और अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट आप स्पेसिफिकली ले सकते हैं। ठीक है, आपको अगर पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आपको तो उसके हिसाब से आप अपने लिए प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, उसे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को अब याद कर लीजिए। देखते हैं उनका नाम आपके उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उनका नाम ले लीजिए आप 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स, ओके, क्लियर, 3 ऑफ कप्स, एम्परर, हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट, Seven of Wands, Ace of Pentacles, Hermit. Next card is 5 of Cups, great. And the last card we have is Apprentice of Cup, great. चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ओके, एंड दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। ठीक है, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ठीक है, लेट्स चेक आउट। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 2 ऑफ वैंड समहाउ पता क्या दिखाते हैं कि जैसे आपके पार्टनर ना कंफ्यूज है। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मे बी उनके सामने 2 रास्ते हैं और उन्हें कोई एक रास्ता चुनना है। 2 ऑप्शंस हैं, कोई 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन उन्हें चुनना है। ठीक है, एंड ये कंफ्यूज हैं कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है, तो 2 ऑफ वैंड की एनर्जी दिखाती है कंफ्यूजन को। देखते हैं किस टाइप की कंफ्यूजन, किस तरह की कंफ्यूजन है। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड। कम्युनिकेशन का कार्ड हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पहले तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है कि जब भी आपको देखते हैं ना कहीं आपके प्यार में पड़ जाते हैं। ये चाहे उस चीज को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, पर ये आपको देखते ही जैसे आपके प्यार में पड़ जाते हैं। हाँ, कुछ मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें आपको इग्नोर करना पड़ रहा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको साइलेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं, कोल्ड एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको। बट कहीं ना कहीं इनके मन में इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स है ना कि आपको देखते ही आपके प्यार में पड़ जाते हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, मे बी आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो इन्हें। ठीक है, आप एंड यस, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ वैंड की, यानी ये व्यक्ति कंफ्यूज है कि अब आपसे बात करे या नहीं करे। अब क्या है ना, इनका दिल तो कहता है कि यार चल उससे बात कर लेता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, उसे मैसेज करता हूँ। वहीं इनका दिमाग कहता है कि नहीं यार, उसे कॉल मत कर, उससे बात मत कर। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये दिल की सुने या दिमाग की सुने। ठीक है, आपसे बात करे या नहीं करे, आपको कांटेक्ट करे या नहीं करे। तो ये सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है।
और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि अगर वो आगे बढ़कर आपसे बात नहीं करेंगे ना, या वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप ही उनसे बात कर लोगे, आप ही उनसे कांटेक्ट कर लोगे, क्योंकि हर बार यही होता आया है आपके रिश्ते में, है ना। जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं, आप जाते हो उन्हें मनाने, आप सॉरी बोलते हो उन्हें, चाहे गलती आपकी हो या नहीं हो, आप फिर भी उन्हें मनाते हो, उन्हें पैम्पर करते हो, ठीक है। और फिर से चीजें जो है तब नॉर्मल हो जाती है। और इस बार भी कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे या वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप उनसे बात कर लोगे, आप उन्हें कांटेक्ट कर लोगे। ये आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो ना क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पर, कि इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ये आपको लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में इनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको मनाएंगे नहीं, या ये आपसे बात नहीं करेंगे, तो आप इनसे आकर बात करोगे, आप इनसे कांटेक्ट करोगे। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और क्रिएट हो रही है कि अगर पहले जो अप्रोच करेगा ना, यानी अगर ये आपको पहले अप्रोच करते हैं, तो इन्हें पता है कि अगर इन्हें ने पहले अप्रोच करा तो इन्हें आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, इन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पैम्पर करना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने इन्हें पहले अप्रोच करा, ठीक है, तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा या आपको इन्हें मनाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज भी ये जानते हैं, तो इनकी ईगो इतनी हाई है कि उन्हें लग रहा है कि भाई मैं पहले जाके कैसे उससे बात करूं, या पहले मैं जाकर उसे कैसे अप्रोच करूं। अपनी ईगो में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, फायर एनर्जी आ गई यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या है, ये अपनी ईगो में भी बैठे हुए हैं, जहाँ ये इन्हें लगता है कि यार मैं कैसे उससे बात करूं, कैसे कॉन्टैक्ट करूं, ठीक है। अगर मैंने उससे बात करी तो भाई मुझे ही माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज है जो उनके दिमाग में चल रही है इस समय, ठीक है। और कंफ्यूज है ये पर्सन, कंफ्यूजन के मारे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, इनकी तरफ से आप एक्शन कैसे देखोगे, है ना। इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मैं उससे बात करूं या नहीं करूं। जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे, अपनी कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कैसे कैसे आखिर वो आपको अप्रोच करेंगे। तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पर बनती है। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब यहाँ पर है ना, ये पर्सन आपको देखते हैं ना, तो आप मे बी यू नो ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर शायद आप इनसे ज्यादा या तो एज में बड़े हो, या आप ज्यादा मेच्योर हो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो इमेच्योर है, ओके, वो इमेच्योर है, उनकी हरकतें कैसी होती है, इमेच्योरिटी वाली। अब ये क्या करते हैं, इन्हें आपकी कोई बात बुरी लग गई आपसे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसे क्लियर नहीं करते हैं, आगे चीजें क्लियर नहीं करते हैं आपके पार्टनर। ये क्या करते हैं कि सीधा बात करनी बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे, ठीक है। बात करना अवॉइड करने लग जाएंगे। क्यों? ये एक इमेच्योर एक्ट होता है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इमेच्योर है। जबकि एक मेच्योर पर्सन क्या करेगा, एक मेच्योर पर्सन जो है, अगर उसे कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो सामने जाकर क्लियर करेगा बातों को, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर क्या है, इमेच्योर है, तो ये क्या करते हैं, ये बातों को क्लियर करने के बजाय ये बात करनी बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी इमेच्योरिटी है, जहां ये दिमाग से नहीं चलते तब। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स खुद को लेकिन बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यानी खुद को बहुत ऊपर समझते हैं और खुद को काफी मेच्योर समझते हैं। उन्हें लगता है यार यही सही है, ठीक है। अपनी गलतियां भी नहीं देख पाते वो, उन्हें लगता है कि भाई जो मैं कर रहा हूं ना वो तो सही है, ठीक है, वो गलत है ही नहीं। इनके हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में 4 या 7 नंबर जरूर आता होगा, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, या कुछ राहु और केतु, 4 नंबर राहु होता है, 7 नंबर जो है वो केतु होता है, ठीक है। जब दोनों की महादशा या दशा आती है ना, तब इस तरीके से भी पर्सन एक्ट करने लगता है। तो कुछ उनके चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 बहुत है, मतलब या एक्टिव है, ठीक है। तो 3 ऑफ कप विद किंग ऑफ सोर्ड्स, जहां पर ये अपनी गलती करते भी है और इन्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस है उस चीज में, ठीक है, कि मैंने कुछ गलत तो करा, लेकिन कॉन्फिडेंस भी है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं बात करना अवॉइड कर रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे रिश्ते को बचाना है, मुझे रिश्ते को सही करना है, तो मुझे बात करके चीजों को क्लियर करना चाहिए ना, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पार्टनर क्या है, ये गलती भी करते हैं और कॉन्फिडेंस भी है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ। तो ये एक बैड पॉइंट जो उनका देखने को मिल रहा है, नेगेटिव पॉइंट जो उनका देखने को मिल रहा है ना, वो ये है। हो सकता है 3 ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं,
थर्ड पार्टी आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, वहां पर उन्हें बेनिफिट्स दिख रहे थे, मे बी थर्ड पार्टी से उनको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हो रहे थे, थर्ड पार्टी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, या कुछ ऐसे सपने दिखाए थे थर्ड पार्टी ने उन्हें, ठीक है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, बहक गए वहां पर। और मतलब बहक गए इन द सेंस कि मतलब एक गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, गलत डिसीजन ले लिया, आपको छोड़ना, थर्ड पार्टी को चुनना। लेकिन क्या हुआ, जब वो थर्ड पार्टी के पास गए, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी या जो सपने सजाए थे, भाई ऐसा होगा वैसा होगा, वो तो सब चकनाचूर हो रही है ना चीजें, ठीक है, वो तो वैसा हो ही नहीं रहा जैसा उन्होंने सोचा था। तो यहाँ पर अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए हैं तो वहां पर इनकी एक्सपेक्टेशंस भी टूटी हैं। एम्परर की एनर्जी यहाँ क्यों है, एम्परर में सारे एनर्जीज आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है, इनमें से जो एनर्जी में हमेशा बताती हूँ ना, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, तो जो एनर्जी आपके लिए आप उस चीज को रेजोनेट कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। अब एम्परर की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ईगो। एम्परर क्या दिखा रहा है, ईगो है आपके पार्टनर के अंदर। अब इस ईगो के मारे ही आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस ईगो, अब ईगो इतनी हाई है, हो सकता है इन्होंने अपने बहुत गलत बर्ताव भी आपके साथ करा अपनी ईगो में आकर, ठीक है, ईगो में आकर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया, कुछ ऐसा बहुत रूडली बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, जो नहीं कहना चाहिए था। वो बात आज भी आपको पिंच होती है कि यार इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, आपको इस तरीके से लगा, ठीक है, तो ईगो यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है, ठीक है। या अगर मेल है आपके पार्टनर तो मेल डोमिनेंस बहुत है उनकी एनर्जीज में, ठीक है, मेल डोमिनेंस के भाई मैं मेल हूं, तो मतलब कुछ लोगों में होता है ना कि यार मैं सुपीरियर हूं, ठीक है, तो वो एक माइंडसेट आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सही है गलत है, जज मत करना इस चीज पर, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी मेंटालिटी ये है, ठीक है, तो एक डोमिनेंस की पावर उनके अंदर नजर आ रही है, डोमिनेट करने की एनर्जी उनके अंदर नजर आ रही है, ठीक है, तो वो आपको बहुत डोमिनेट करते हैं, वो आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं ये व्यक्ति। अब यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इन्होंने एक समय पर आपको ऐसा दिख रहा है बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दी, बहुत सपोर्ट करा, पैम्पर करा। अब क्या है, आपको आदत लग गई, जब आपको आदत लग गई ना उस प्यार की, उस केयर की, उस सपोर्ट की, कि भाई हाँ मुझे तो प्यार मिल रहा है, मुझे तो प्यार मिल रहा है, मुझे टाइम मिल रहा है, मुझे टेंशन मिल रही है, जब आपको उस प्यार की आदत लग गई तो ऐसा लग रहा है वो प्यार आपसे छीन लिया गया, इस पर्सन ने वो प्यार आपसे छीन लिया। यहाँ पर क्या है, आपको देने के बाद आपसे ले ली वो चीज, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहां आपको दिया तो सही, लेकिन आपको देने के बाद जब वो चीज छीन ली ना, तो आपको बहुत दुख हुआ, हर्ट हुआ, ठीक है, कि यार ये चीज तो मेरी थी, ठीक है, ये प्यार पर तो मेरा हक था, आपको लगता है कि यार इस प्यार पे तो मेरा हक था, इसका टाइम, इसकी अटेंशन तो मुझे चाहिए थी, लेकिन वो इस व्यक्ति ने मुझसे छीन ली। ओके, तो ऐसा भी यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, क्योंकि एक समय पर बहुत पैम्पर करते थे, मतलब अगर आप अपने रिलेशनशिप के इनिशियल डेज को देख लो ना, तो आपको दिखेगा कि यार एक पर्सन ने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर दी है मुझे, ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीता आपके रिश्ते का, वैसे वैसे ये आपकी अटेंशन, आपसे अपनी जो जितना टाइम था, या वो सब चीजें कहीं ना कहीं छीन ली इन्होंने, वो प्यार छीन लिया जैसे आपसे, और आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाली महसूस करने लग गए, आपको अंदर ऐसा महसूस होने लगा यार कुछ कुछ खाली हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि आप इनके प्यार से जैसे भर उठे थे, लेकिन इन्होंने जैसे वो प्यार छीना, आप अंदर से खाली महसूस करने लग गए, है ना, अकेलापन महसूस करने लग गए, अलोन महसूस करने लग गए, ये अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, एक दिन तो ये घंटों घंटों बात करेंगे या पूरा पूरा दिन आपसे बात करेंगे, अगले दिन ये बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे आपसे। अब ऐसे में क्या होता है, एक बैलेंस की जरूरत होती है ना, यहाँ पर तुमने बिल्कुल एक्सेस कर दिया कि पूरा दिन तुम बात कर रहे हो, अगले दिन तुम्हें बिल्कुल आप उससे बात नहीं कर रहे हो। जब बिल्कुल बात नहीं कर रहे आपसे, तो क्या हो रहा है, उस दिन आपने और मिस कर रहे हो कि यार उससे बात नहीं हुई, उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाते थे, इनका मन करता था आपसे पूरा दिन बात करते, इनका मन नहीं होता आपसे बिल्कुल बात नहीं करते, ब्लॉक कर देते, बात करनी बंद कर देते। तो इन्होंने रिश्ते को अपने हिसाब से भी चलाया है। ओके, इसे ब्रेड क्रम्बिंग भी कहते हैं। ओके, ये जो आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, इसे ब्रेड क्रम्बिंग ही कहते हैं, कि अपने प्यार की आदत डलवा देना और फिर वो प्यार छीन लेना। ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर ने करा है। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशंस को दिखा रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, आपकी इंट्यूशंस पहले से ही कह रही थी कि भाई शायद ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है,
है ना, आपके इंट्यूशंस, आपके अंदर से आपकी गट फीलिंग्स आपको कह रही थी नहीं यार मैं शायद इससे बेटर पर्सन डिजर्व करती हूँ अपने जीवन में, या इससे बेटर पर्सन अपने जीवन में डिजर्व करता हूँ। ये आपको फील होता है, ये आपको सम टाइम फील होता है जब आप उनसे बात नहीं कर रहे होते या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होते हो ना, ठीक है, आपको लगता है यार इस पर्सन को तो मेरी पड़ी नहीं है, ये पर्सन तो कितना सेल्फिश है, कितना टॉक्सिक है, मैं शायद अपने जीवन में इससे बेहतर व्यक्ति या इससे बेटर पर्सन डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लेना। तो आपको समटाइम्स ये चीज लगती है, लेकिन आप अपने इंट्यूशंस की भी नहीं सुनते हो, आप इतना स्टक हो ना इस व्यक्ति में, इतना ज्यादा स्टक हो कि आप अपनी इंट्यूशंस, हाई प्रीस्टेस, यानी आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशंस की भी नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ये चीज पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। वरना आपको कई बार इस व्यक्ति में कुछ वो होते हैं ना रेड फ्लैग क्वालिटीज, वो भी आपको समटाइम्स नजर आती हैं। आपको लगता है कि पता नहीं आपका डिसीजन सही था या नहीं था, आपने इस व्यक्ति को चूज करके सही करा या नहीं करा, ठीक है, इनसे प्यार करके सही करा या नहीं करा, इनके साथ रिश्ते में आकर सही करा या नहीं करा, आप समझ नहीं पाते हो। क्योंकि बहुत मतलब खुशियों से ज्यादा तो ऐसा दिख रहा है आपको दुख मिला है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। हायरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों एनर्जी आ गई, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन काउंटर पार्ट आप लोग हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का कनेक्शन है। अब क्या है ना, ये पर्सन आपकी किस्मत में ही लिखा था, ये आपकी डेस्टिनी में ही था ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये फिर आपके जीवन में क्यों आया है, ये आपके जीवन में इसलिए आया है ताकि आप अपने लेसन सीख सको, ठीक है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी आता है ना वो हमें कुछ सिखाने आता है। हम किसी के जीवन में जाते हैं तो हम उसे कुछ सिखाने जाते हैं, है ना। तो ये चीज होता है जहां पर ये व्यक्ति आपको लेसन सिखाने आया था, बहुत कुछ सिखाने आया था या सिखाने आई थी, ठीक है। और बहुत कुछ आपने इस रिश्ते में सीखा भी है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी तक आप दोनों के बीच में क्या थी, एक कार्मिक साइकिल थी, चल रही थी जो। अब ये कार्मिक साइकिल क्या होती है, डिटेल में थोड़ा सा इसको समझते हैं। कार्मिक साइकिल होती है जहां पर आपके कुछ कर्म थे, आपको लगता है ना कि मैं इसको थोड़ा सही तरीके से आपको समझाती हूँ। आपको ये चीज लगती है ना कि पता नहीं इतना पेन मुझे क्यों हुआ, या मुझे इतना क्यों रोना पड़ा, मुझे इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी को क्यों फेस करना पड़ा इस व्यक्ति की वजह से, इस पर्सन की वजह से। क्यों? क्योंकि कुछ तो इस व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, यानी पास्ट लाइफ से हो सकता है आप लोग कार्मिकली कनेक्टेड हो। आई डोंट नो कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, जो नहीं करते हो थोड़ा सा स्किप कर लो, ठीक है। जो करते हो वो सुन सकते हैं इस बात को, क्योंकि कुछ तो इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जहां पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने इस व्यक्ति को हर्ट करा था, या आपने इस व्यक्ति को वो पेन दिया था जो आपको इस बर्थ में इस पर्सन के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ तो आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल थी जिसकी वजह से आपको कुछ सीखना था, या आपको उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको वो पेन, वो तकलीफ दी गई, ठीक है। लेकिन अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है कि वो कार्मिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यानी जो कर्मा अपने फेस करने थे पास्ट लाइफ के इस व्यक्ति के साथ, जिसकी वजह से आपको इतना पेन, इतनी तकलीफ मिली, वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो वो कंप्लीट हो गया है, तो अब एक नई शुरुआत यहाँ पर रिश्ते की होना पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो कार्मिक साइकिल भी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। सेवन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सेवन ऑफ वैंड कई बार झूठी चीजों को दिखाता है, झूठ को दिखाता है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, प्रोमिसेस इतने बड़े बड़े, भाई मैं तेरे लिए पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बड़े बड़े महल खड़े कर दूंगा, या क्या, मतलब आपको पता ही है ना। तो सेवन ऑफ वैंड क्या बता रहा है, जहां पर इन्होंने प्रोमिसेस बड़े बड़े करे, लेकिन जब वक्त आए कि भाई ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई ये पर्सन ने तो झूठे वादे करे और प्रोमिसेस को पूरा नहीं करा इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो सेवन ऑफ वैंड उस चीज को दिखाता है जहां पर इन्होंने आपके साथ फेक प्रोमिसेस करे, झूठे वादे करे, जो कि गलत थे, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने खुद बढ़ाया, और उसके बाद खुद ही कह रहे हैं कि भाई तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। समझ रहे हो ना, फिर खुद ही कह रहे हैं कि भाई तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। क्यों भाई, रिश्ते में तो वो आपसे, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, या वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कौन एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये है क्वीन ऑफ कप, जहां पर ये अपने आप को मजबूर भी ठहरा रहे हैं। यहाँ पर कैसे इनका सर झुका पड़ा है, ठीक है, अपने आप को मजबूर भी ठहरा रहे हैं, यानी उन्हें आप पर ब्लेम भी डालना आता है, यानी उन्हें डालना आता है कि भाई जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ है, गलत हुआ है। उन्हें लगता है कि वो अगर छोड़कर गए हैं ना,
मैंने क्या कहा है यहाँ पर, 3 ऑफ कप की एनर्जी जब आई थी किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ, मैंने आपको बताया ना ये गलती कर रहे हैं और गलती में कॉन्फिडेंस भी है कि भाई मैं तो सही कर रहा हूँ, पता भी नहीं उन्हें कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, उन्हें लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ चीजें। यहाँ पर भी वही एनर्जी निकल कर आई है जहां पर ये व्यक्ति जो है ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ये आप पर ब्लेम डाल रहे हैं कि भाई मैं अगर तुम्हें छोड़कर गया तो तुम कसूरवार हो, क्योंकि तुम्हारी बिहेवियर मेरे साथ ऐसा था, या तुमने मुझे ऐसा कहा था, या तुमने मेरे साथ ऐसा करा था। आप पर ब्लेम डाल रहे हैं, आपकी कोई बात इन्होंने जैसे पकड़ ली है, आई डोंट नो वो क्या बात है, लेकिन आपकी कोई बात जैसे इन्होंने पकड़ लिया और उस चीज के लिए आपको बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसा करा इसलिए मैंने ऐसा करा, आपने ऐसा करा इसलिए मैंने ऐसा करा। वो इस उस बात को कहीं ना कहीं पकड़ कर बैठे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और उन्हें और आप पर ब्लेम डाल रहे हैं चीजों का, ठीक है। क्यों ब्लेम क्यों डाला जाता है सामने वाले पर? ब्लेम इसलिए डाला जाता है ताकि आप सामने वाले को झुका सको, ठीक है, ताकि सामने वाले को आप झुका सको, और वो आपको झुकाने की ही कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर गलती उनसे हुई वो अपनी गलती को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ में, ठीक है, ताकि आप उनको सॉरी बोलकर चीजें ठीक कर दो। वो अपनी गलती गिनवा ही नहीं रहे हैं, वो गिनवा रहे हैं तो सिर्फ आपकी गलतियों को, ठीक है, और आप उन गलतियों के लिए सिर्फ सफाइयां पेश कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरी इंटेंशंस ये नहीं थी। लेकिन वो हमेशा यही करते हैं, वो हमेशा आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन आप कभी, और आप एक्सप्लेन करते रह जाते हो कि यार मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मेरी तो ये इंटेंशन ही नहीं थी। थोड़े समय बाद जब आप सोचने लगते हो आपको लगता है यार मैं तो गलत थी ही नहीं, गलत तो वो था, है ना। क्यों? क्योंकि वो ऐसी कम्युनिकेशन है ना आपके पार्टनर की कि वो आपको गलत प्रूफ कर देते हैं, वो खुद गलत होते हैं लेकिन प्रूफ वो आपको गलत हमेशा कर देते हैं, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा दिख रहा है वो चीजों के लिए ब्लेम आपको कर रहे हैं, ठीक है। आप कि आपने ऐसा नहीं करा होता तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते, आपने आपकी हरकतों ने उन्हें मजबूर कर दिया आपसे दूर जाने के लिए, आपकी हरकतों ने उन्हें मजबूर कर दिया आपसे बात बंद करने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते हुए नजर आ रहे हैं, सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्यों? क्योंकि वो तक अपनी गलतियों को देख ही नहीं रहे। उनकी नजर में वो एक बहुत सुपीरियर पर्सन है, ठीक है, उनकी नजर में वो एक बहुत सही पर्सन है, ठीक है, जो बिल्कुल सही चल रहे हैं, और उनकी नजर में आप गलत हो। ये उनका माइंडसेट फिलहाल दिखने को मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल विद क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। ईगो देखो, सर जब ईगो सर चढ़ता है ना, ठीक है, या जैसे मैंने कहा राहु या केतु के ऐसे महादशा आती है ना, तो क्या होता है कि इंसान ना कई बार बिल्कुल वर्ड नहीं मिल रहा लेकिन पगला जाता है, शायद ये चीज कहना सही रहेगा, बिल्कुल पगला जाता है ऐसे में इंसान। फिर वो कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता सामने वाले को, हर हर सामने वाला जो भी उसे समझाने जाएगा कि भाई तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, वो उस हर व्यक्ति को गलत ठहराएगा, ठीक है। तो ऐसे में कुछ राहु और केतु की महादशा होती है ना, तब ये चीज होती है, और अभी आपके पार्टनर की शायद वही चल रही है, और जब तक इनकी ये महादशा नहीं हटेगी या जब तक चीजें नहीं सही, तब तक चीजें सही नहीं होंगी, क्योंकि ये पर्सन है ना, आप इनको इनके सही के लिए इनको समझाने भी जाओगे ना, ये उस चीज को भी गलत ले लेंगे, उस चीज को भी गलत ले लेंगे कि यार तुम, आप इनसे कुछ कहो कि मतलब तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। वो क्या करेंगे? उन्हें लगेगा कि भाई ये तो मुझे मुझे समझाने की कोशिश कर रही है, या ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय उनकी ईगो सर चढ़ी हुई है, ठीक है। आप उनसे जाकर कहोगे ना कि भाई तुमने ऐसा करा, तुमने ये करा, ठीक है, तो वो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो, वो फिर से आपसे लड़ने लग जाएंगे कि, और आपको ब्लेम करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को गलत कहीं ठहरा ही नहीं सकते, अपने आप को गलत साबित करना ही नहीं चाहते हैं वो कहीं पर भी। ओके, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेकिन ये भी सच है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आ रही है, कंप्लीट वो आपके साथ ही फील करते हैं, प्यार आपसे ही वो बहुत करते हैं, फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक इनकी प्रॉब्लम ये है ना कि वो उस फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ, नहीं, वो समझ नहीं पा रहे अपने मन की फीलिंग्स को। उन्हें अगर आपसे बात ना करें ना तो वो भी उदास हो जाते हैं, आपसे दूर होकर उन्हें भी तकलीफ होती है, लेकिन इनकी चीज क्या है कि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ईगो हर्ट हो जाएगी ना, ईगो झुक जाएगी। फिर अगर एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ तो ईगो झुक जाएगी उनकी,
राइट तो ये कुछ प्रॉब्लम उनके साथ है और उन्हें अपनी ईगो को मतलब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से वो चलते रहे, इतने टॉक्सिक होकर, इतनी ब्लेमिंग वाली एनर्जी, इतनी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में अगर वो चलते रहे, तो ऐसे वो रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे। राइट तो उन्हें अपनी ईगो को छोड़ना ही होगा और वक्त रहते, वरना वो बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है जो वो खराब कर दे। ठीक है, हर्मिट है, हर्मिट दिखा रहा है कि गहराई से सोचना पड़ेगा उन्हें इस रिश्ते के बारे में, चीजों के बारे में डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल चीजों को देखकर डिसीजन ले लेते हैं, है ना, सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर की चीजें देखेंगे और डिसीजन ले लेंगे। कोई आकर उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा, उसने ऐसा कर दिया, उससे बात करनी बंद कर देंगे। कोई आकर उन्हें इन्फ्लुएंस करेगा, आप ऐसे हो, तो वो आपसे बात करनी बंद कर देंगे। ठीक है, आपका नंबर तक डिलीट कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डेप्थ में नहीं जाते वो चीजों की, वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर जाकर चीजों को देखते हैं। 5 ऑफ कप, और वहीं पर आप हो, आप डेप्थ में जाते हो। ठीक है, आप डेप्थ में जाते हो, है ना। आप चीजों को, अगर आपको कुछ पता लगता है तो ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन की सुनकर आपने कोई फैसला ले लिया या विश्वास कर लिया, नहीं, आप दूसरे की तरफ जाकर समझते हो चीजों को। ठीक है, ये गलत क्या है, सही क्या है, तब आप डिसीजन लेते हो। लेकिन आपके पार्टनर एक तरफ से कुछ सुना उन्होंने और डिसीजन ले लिया, बस वो ये करते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर चीजों को लेकर चलते हैं, लेकिन आप डेप्थ में जाते हो। ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते, अपने इमोशंस भी शायद इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करे कभी आपको। क्यों एक्सप्रेस नहीं करे? ईगो हाई है। अगेन वही एनर्जी रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी फायर। आप खुद देख लो फायर की एनर्जी कितनी रिपीट हो रही है आज की रीडिंग में। राइट, जस्ट बिकॉज इनकी ईगो हाई है, इन्हें लगता है कि यार मैं पहले खुद झुककर उसे कह दूं कि मुझे तुझसे प्यार है या मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, तो उनकी ईगो नहीं हार्म हो जाएगी उससे, उन्हें ये चीज लगती है। ठीक है, अपेरेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? हर्मिट, ओके, तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है जहां पर इन्हें खुद ये पता है क्या चीज है, ये खुद अपने अंदर इन्हें सुधार लेकर आना पड़ेगा और इसके लिए ये खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही करूं इस पर्सन के लिए, ठीक है, ये पर्सन ऐसा है, ये करता है, वो करता है, मैं क्या ही करूं इस पर्सन को वापस लाने के लिए। आप लिटरली, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ और बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इन्हें ये इनकी लड़ाई ना खुद से है, क्योंकि इन्हें खुद अपने अंदर से ईगो को, खुद अपने अंदर से उस प्राइड को हराना पड़ेगा। खुद इन्हें उस लेसन को सीखना पड़ेगा जो यूनिवर्स इन्हें सिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं सीखे वक्त रहते लेसन, तो इन्हें बहुत बड़े नुकसान और बहुत बड़े लॉसेस को भी फेस करना पड़ सकता है अपने जीवन में। ठीक है, तो ये लड़ाई इनकी मतलब ऐसा है कि खुद से है। आप इनके लिए सिर्फ प्रेयर कर सकते हो कि भाई ठीक है, ये काश सही हो जाए, ठीक हो जाए सब कुछ, लेकिन उससे ज्यादा ये लड़ाई इनकी खुद से है। अब ये ऐसा है क्यों, लेट्स चेकआउट, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की और फीलिंग्स क्या है। ओके, सो दिस इज टावर। देखो आ गया ना टावर कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 of Pentacles, let's see, Devil, Ace of Wands, okay, 10 of Swords, Queen of Swords, King of Swords, and this is Knight of Cups। देखो अब यहाँ खुद देखो, जिस दिन इनकी ईगो ये छोड़ेंगे, ठीक है, जिस दिन इनके अंदर बदलाव आएगा, अवेकनिंग आएगी, ठीक है, उस दिन ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपसे बात करने आएंगे, खुद चीजों को सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर एनर्जी कैसी है? टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, तीनों ही नेगेटिव कार्ड यहाँ पर आ गए। पूरे डेक के सबसे नेगेटिव कार्ड यहाँ पर आ गए। क्यों? देखो, अब सबसे पहली चीज ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है किसी ने कुछ करा है इनके ऊपर, कोई स्पेल वर्क कर दिया, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, या बुरी नजर लग गई इस व्यक्ति को। पॉसिबल चांसेस है इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन के लिए आप ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन आप वेयर कर सकते हो। ठीक है, मेरी वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। एनर्जाइज होंगे वो, तो एनर्जाइज होंगे, उसके लिए आप इसे वेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन हो आपके पार्टनर की। ठीक है, जरूरी नहीं है वो आपके पार्टनर के नाम से आप लो। उससे क्या होगा कि आप जब आप अपने पार्टनर के नाम से लोगे ना, तो
और आप उसे वेयर करते हो तो भी उन तक वो एनर्जी जाएगी, क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों की कॉर्ड आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि उनका ही पहनना जरूरी है, क्योंकि इस समय वो तो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। तो ऐसे में आप उसे लेकर आप वेयर कर सकते हो अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि वो किसी भी तरीके के हार्म से जो है निकले, बाहर आए, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले आपके पार्टनर, क्योंकि इस समय उनकी वाइब्रेशंस बहुत लो हैं और एक नेगेटिव एनर्जीज में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यू रियली नीड कि आप एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर करो, ठीक है। ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में, ठीक है, आप चेकआउट भी कर लेना। अब यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर इस पर्सन की अवेकनिंग होनी है, ठीक है। इनको जब अवेकनिंग होगी ना, जब ये अवेकनिंग आपके पार्टनर, क्योंकि हो सकता है इनके क्राउड चक्रा में भी ब्लॉकेज हो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। बट जब इस व्यक्ति की अवेकनिंग होगी ना, तो इन्हें एहसास होगा कि यार मैंने कितना कुछ गलत कर दिया, मैंने उसे कितना हर्ट कर दिया, मेरी वजह से उसे कितनी तकलीफ हुई, वो कितना रोई होगी या कितना रोया होगा, कितने डिप्रेशन को उसने फेस करा होगा, क्योंकि उनकी अवेकनिंग होनी है अभी, ठीक है। शायद ये पर्सन अभी भी अवेकन नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपको इग्नोर करना, कोल्ड कोल्ड एनर्जीज आपको शो करना। क्यों? क्योंकि अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है। तो अवेकनिंग होनी रहती है अभी पार्टनर की आपके। जब इनकी अवेकनिंग होगी तब इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने क्या गलत कर दिया है ना। एक इंसान है, अब एक इंसान जो है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उसकी आंखों पर सपोज करो पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, और उसके हाथ में चाकू है। अब उसके सामने वाला कोई बोल नहीं सकता, या वो इंसान सपोज करो सुन नहीं सकता, ठीक है, और वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसका अपना है उसे चाकू मार दे, क्या उसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ना उसकी आंख खुली है, ना उसके कान खुले हैं, ना उसे समझ में आ रहा है कि मैंने किसको मार दिया, है ना। आई एम सॉरी, बहुत अलग और वैसा सा एग्जाम्पल है, पर जो दिमाग में आया मैंने आपको बताया। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये उसी स्टेज ऑफ लाइफ में है जहां पर इनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, ना ये क्लियरली कुछ देख पा रहे हैं, कान भी बंद है इनके, यानी ना कुछ सही तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है, और फिर वो वैसा ही एक्शन ले रहे हैं। ये इस तरीके की एनर्जी कुछ आपके पार्टनर की है। आई एम सो सॉरी फॉर द वियर्ड एग्जाम्पल, बट या ये एनर्जी उनकी है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ना जेन्युइनली उस एनर्जी में है जहां इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपको नुकसान पहुंचाना मतलब इनके लिए ऐसा है जहां ये खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक ही सोल हो, अगर ये आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो नुकसान इनका भी है, ठीक है। तो इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, किसको इतनी ईगो दिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था आपको, जहां पर अब आप अपने आईने के सामने खड़े हो, सपोज करो, ठीक है, आप शीशे के सामने खड़े हो, क्या आप शीशे में खड़े होकर खुद को एटीट्यूड और ईगो दिखाओगे कि चल मैं तुझसे बात नहीं करती, या चल मैं तुझसे बात नहीं करता? नहीं दिखाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शीशे में जो इंसान है वो आप खुद हो। इसी तरीके से आप दोनों हो, ठीक है, आप और आपके पार्टनर, ठीक है, आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है। उन्हें नहीं पता कि वो किसको ईगो दिखा रहे हैं। आप दोनों कुछ अलग नहीं हो, आप दोनों सेपरेट नहीं हो, ठीक है। तो वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा बुरा कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। अभी उनकी आंखों पर वो पट्टी बंधी हुई है, वो कुछ समझ सोच सही तरीके से नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनको ये प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए भी पॉसिबिलिटी है। तो इनकी अवेकनिंग होनी रहती है यहाँ पर, ठीक है। जब ये पर्सन अवेकन हो जाएंगे तो डेफिनेटली चीजें बेहतर हो जाएंगी और ये आपको खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इस नेगेटिविटी से इनका निकलना बहुत जरूरी है। डेस्टाइन पार्टनर हो, ये व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है, आपको वेट करना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये चीज है ना कि यार मैं वेट करूं या मूव ऑन करूं, आप वेट करो। लेकिन वेट करने का मतलब ये नहीं है कि हर दिन इंतजार करना कि यार उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, उसने मुझे कॉल नहीं करा, वो मुझसे मिलने नहीं आया। नहीं, वेट करने का मतलब ये नहीं है, ठीक है। वेट करने का मतलब है ठीक है, अपने जीवन में आप आगे बढ़ो, ये व्यक्ति अपने आप आएगा आपके पास, ठीक है। आप जीवन में आप इस तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है, कि ये खुद आएगा। क्योंकि किसी चीज के लिए आप डेस्परेट हो जाते हो ना कि यार ये तो हो ही नहीं रही है, तो वो चीज और डिले होने लगती है। ये यूनिवर्स करते हैं, ठीक है। आप किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेट हो जाओगे ना, वो और लेट हो। इसलिए यस, ठीक है, वेट करना चाहिए, जरूर आएगा ये पर्सन, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप बिल्कुल डेस्परेट और नीडी हो जाओ, ओके। चलो, तो अप्रोच जरूर आएगा जिस दिन इनकी अवेकनिंग होगी, जब इनकी एनलाइटमेंट होगी, ओके। चलो जल्दी से मैसेजेस भी देख लेते हैं। नो, आज की रीडिंग शायद बड़ी हो गई है थोड़ी, बट ओके, आई होप सो आपको क्लैरिटी अच्छे से मिली हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई कांट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेस्ड, हाईली ऑब्सेस्ड है ये पर्सन।
इनकी ईगो भी इतनी हाई है ना कि मतलब ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। आपको किसी और के साथ देखेंगे ना तो भी इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी कि आप तो इनके हो, आप पर तो इनका हक है, आप किसी और के साथ कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो ऑब्सेस्ड भी हैं ये। जो एक ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, उतना ही ऑब्सेशन भी उसके अंदर होता है ना। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, आपकी फोटोज उनके फोन में है। वो चेरिश करते हैं आप दोनों की मेमोरीज को, यानी चेरिश करते हैं, बहुत याद करते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी बोलेंगे ये आपसे। आई एम डीपली इन लव विद यू, वो बहुत गहरे प्यार में हैं आपके। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब नहीं रखना चाहते हैं। आई गिव इट माई लाइफ फॉर यू, वो अपना जीवन आपके लिए देने के लिए तैयार हैं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा जो वो आपके लिए महसूस करते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, उन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि वो आपके कितनी केयर करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। What is meant for you won't pass by you. You will never have to force something that is truly meant to be you. Trust in the perfection of the divine timing and allow your life to unfold as it should. Whatever come, let it come. Whatever goes, let it go. यूनिवर्स कह रहे किसी चीज को होल्ड कर रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आपका है ना, ठीक है, आपको उसके लिए उसको पाने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज अपने आप तक आएगी, ठीक है। तो विश्वास रखो यूनिवर्स पर कि अगर ये व्यक्ति आपका है तो आप तक जरूर आएगा। ओके, चलो क्लेम कर लो जल्दी से आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, ठीक है। ये थी कुछ आज की रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।